दिनों से रहते हो भगवान। इस पर्वत पर तो मैं थोड़े ही दिनों से रहता हूँ। थोड़े दिनों से रहते हो। हमारी प्रिय जानकी को कोई निशाचर जंगल से चुरा ले गया क्या तुमने देखा है कभी? नहीं भगवान, माता के विषय में तो हमें कुछ भी नहीं मालूम है भगवान। क्या कहते सुग्रीव, मैं तो बहुत ही आशा लगा करके तुम्हारे इस विष्णु पर्वत पर आई हुई थी। तुम्हें हमारी प्रिय जानकी का कोई पता नहीं मालूम है? भगवान मालूम होता तो अवश्य आपसे बतला देता भगवान। भगवान हमें एक दिन का जिक्र याद आ गया भगवान। कौन सी बात याद आ गई भगवान कि मन पे सही पे यहाँ एक बात मंत्रियों के समेत बैठे हुए इसी पर्वत पर विचार कर रहे थे। इतने में मैंने क्या देखा भगवान? क्या देखा? क्या गगन थे आकाश मार्ग में मैंने एक अलौकिक बात देखी भगवान। गगन उस रथ में एक बेचारी नारी दूसरे के बस में रोती हुई बिलखती हुई जा रही थी भगवान। और नाम का उच्चारण भी कर रही थी भगवान। क्या कर रही थी सुग्रीव? कि राम 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 दूसरे के बस में रोती हुई बिलखती हुई राम राम की आवाज करती हुई जा रही थी। इस पर्वत पर जब हम लोगों को बैठे हुए देखा तो वहां से कुछ वस्त्र और आभूषण छोड़ दिया। तो क्या तुमने वस्त्र और आभूषण को इस ऋषि पर्वत पर रखे? तो मुझे दिखाओ कि ये वस्त्र हमारी प्रिय जानकी के हैं या दूसरे के हैं? अभी ये श्रीमान मनोज कुमार भाई साहब, ये सीट पर खुश होकर 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। ये वस्त्र उन्हीं का है जो रथ में रोती हुई जा रही थी। सुग्रीव, ये तो वस्त्र हमारी प्रिय जानकी का ही है। प्रिय जानकी का ही है। हाँ सुग्रीव, क्या तुमने दूसरी भी निशानी पाई है? हाँ भगवान। तो दूसरी निशानी भी दिखा सुग्रीव। ये कुंडल भी उन्हीं के है। सुग्रीव, ये कुंडल भी हमारी प्रिय जानकी के ही है। जानकी के है। ये
इस पर्वत में नहीं हो। भगवान क्या कहूँ नाथ, हमसे ये धोखा हो गया। हाँ भगवान कि क्या कहो मेरी आंखों से, क्या कहूँ निकल वो चोर गया, क्या कहूँ निकल वो चोर गया। रह गए यहाँ कुंडल रब सीधा दक्षिण से धोखा हो गया। या ज्यादा अपने सीता माता जा रही है तो आगे को रथ बढ़ने नहीं देता, और ये कुंडल मेरे विष्णु पर्वत पर रह गए, रथ सीधा दक्षिण दिशा की तरफ चला गया है। सुग्रीव ये देख कुंडल हमें प्राप्त हुए हैं, अगर हमारी प्रिय जानकी का पता नहीं मिला तो कुंडल तेरा मिलना बेकार है, बेकार है। कि बैठे हमारी प्रिय जानकी के कुंडल पाए हैं। देखिए कुंडल हमारी प्रिय जानकी के हैं या दूसरे के हैं। ये भैया मैं कुंडलों की क्या पहचान बता सकता हूँ भैया? इन कुंडलों की क्यों नहीं पहचान बता सकते हो? क्योंकि है भैया कि मैंने कोई पहचान भैया, लेकिन भैया
ब्राह्मण जब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो कुंडल शीघ्र हमारी प्रिय जाति के काल में होंगे, तुम शांत हो जाओ। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। सुग्रीव, क्या तुम हमारी प्रिय जाति का पता लगवा दोगे? हाँ भगवान, मैं माता जी का पता अवश्य लगवा दूंगा, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी बानी सेना है, उसी की सहायता से माता जी का पता लगवा दूंगा। हमारी बानी सेना में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, जैसे कि हनुमत लाल, इन्होंने पाला पर में सूर्यदेव को निकल गए, जैसे मंत्री जाम कल हीर ऐसे ऐसे पेड़ हमारी बानी सेना में है। लेकिन भगवान, आपसे भी मेरा कुछ कहना है। आप क्या कहना चाहते हो? आप भी दुखी अवस्था में हैं, मैं भी संकटों का मारा हूँ, यदि हमारी आत्म मित्रता हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा भगवान। मित्रता तो हमारी तुम्हारी हो सकती है, यदि मित्रता में हम तुम्हें कहीं पर धोखा देते हैं, उस समय दुहाई देना होगा, अगर शर्त मंजूर हो तो हमारी तुम्हारी मित्रता हो सकती है। आप जिधर भी अपना हाथ उठा करके इशारा कर देंगे, मैं उधर जान देंगे तैयार तो हमारी तुम्हारी मित्रता हो सकती है। हनुमत लाल, हमारे और प्रभु की मित्रता होने जा रही है। इस मित्रता में अग्निदेव को मैं गवाह भी रखना चाहता हूँ, तत्काल अग्निदेव को प्रज्वलित कीजिए। बहुत अच्छी बात हो सुनी कि हमारी तुम्हारी मित्रता में हम जो गवाह हो जाएंगे। चलो साक्षी बनाओ। तारा है सारा जमाना, लाल हमको भी
प्रभु को घुमा दे। चलो राजन हमने सुना है नाथ के अरे सुखियो तुम तो ऋषि पर्वत पर घूमने के लिए आए थे, यहाँ पर क्या देख करके इतना चिंतित हो गए हो? जब से इस ऋषि पर्वत पर आए हो तुम्हें चिंता में डूबा देख करके मैं भी अधिक चिंतित हो जाता हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि चिट्ठी पर पहाड़ पर रहने का क्या तुम सफेद क्या हम तो साथी दुख सुख के पहले तुम्हारा हम तो साथी दुख सुख के पहले तुम्हारा छिप करके क्यों रहते हो और यहाँ पर क्या देख करके इतना चिंतित हो गए? भगवान आप हमारे दिल की कहानी जानना चाहते हैं भगवान? सुनो भगवान कि बालियार हम हैं तो बाल हम दो भाई हैं, बाल हमसे बड़ा है और मैं छोटा हूँ। दोनों भाई पंपापुर में राज करते थे। एक दिन अचानक मायावी नाम का दैत्य हमारे भाई बाल को युद्ध करने के ललकारा। हेलो, ये आदेश समाज सेवक सौरभ हिंदू भाई साहब की तरफ से चलती हुई सीट पर 100 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। श्रीमान यादव पीओपी चौबेरी की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार करते हुए सिर पर जन्म के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई बाल को मायावी दैत्य ने ललकार लगाई युद्ध करने के लिए। हमारा भाई बाल बलशाली में बरदानी है, उसने ऐसे ऐसे वरदान पा रखा है जो भी सन्मुख युद्ध करने के लिए जाएगा उसका आधा बल खींचकर हमारे भाई बाल में चला जाएगा। तुम्हारे भाई बाल ने ऐसा वरदान पाया है जब वो सामने आकर के युद्ध करता है आधा बल खींच कर तुम्हारे बाल में चला जाता है। भगवान हमारे भाई बाल को मायावी जाल की ललकार सही नहीं गई और दोनों में युद्ध होने लगा। फिर क्या हुआ? युद्ध होते होते एक गुफा के समीप जा पहुंचे भगवान। वो जो दैत्य था गुफा के अंदर चला गया और हमारा भाई बाल गुफा के अंदर जाना चाहा। जाते जाते हमसे क्या कहा भगवान? एक पाप तुम रहे भैया बाल कहने लगा सुखियो इस गुफा के दरवाजे पर हमारा एक पाप तक इंतजार करना।
यदि मैं एक बात तक वापस न आए तो समझ लेना हमारा भाई बाल मारा गया और पंपा फूल हो जाना। इतना कह करके हमारा भाई बाल भी गुफा के अंदर चला गया। फिर क्या हुआ? उसके बाद में उस गुफा के दरवाजे पर मैंने प्रभु एक बार के बजाय 1 महीने तक इंतजार करता रहा। उसके बाद में गुफा के दरवाजे से एक खून की धारा निकली। खून की धारा? हाँ भगवान, हमारे भाई बाल का सफेद खून है और सफेद खून की धारा निकली तो मैंने समझा कि मेरा भाई बाल मारा गया और ये भी सोचा वो दैत्य निकल करके मुझे भी मार सकता है। ये सोच करके मैंने पहाड़ का टुकड़ा ढक दिया दरवाजे पर ताकि वो दैत्य बाहर न निकल सके। मैं पंपापुर चलाया, पंपापुर में मुझे राजा बना दिया गया। उसके बाद उस गुफा में भगवान हमारे भाई बाल ने वो दैत्य को मार दिया था। जो खून की धारा थी वो दैत्य की थी। हाँ भगवान, उस दैत्य का भी सफेद ही खून था भगवान। हमारा भाई बाल बलशाली था, शीघ्र गुफा से निकल करके पंपापुर आया, मुझे मारा पीटा, राज्य से निकाल दिया। हमारी पत्नी ने चीर कर जबरदस्ती अपने घर बाल तो तुम्हारा बड़ा भाई है, फिर भी तुम्हारी ईश्वरी को छीन करके अपने घर में रखता है। अरे सुग्रीव, मुझे प्रतीत होता है कि तुम्हारे भाई बाल की मृत्यु निकट आ चुकी है। मुझे ऐसे नहीं विश्वास होगा भगवान कि पीर तू क्या बहुत विश्वासी अपना पूर्ण काला कपिला तुम्हारी राजपाट है वो शाम तक अवश्य हम दिला भगवान। हमारा भाई भाई ना बरसाती है, परदानी है, बोला मुझसे कौन मार। अभी सुनिए, दिलों का जूता है वो साथ के साथ खाली नहीं जाता है। इसलिए विश्वास कीजिए कि तुम्हारी स्त्री आज तुम्हारी राज सार्थक अवश्य ही दिया। भगवान, मुझे ऐसे नहीं विश्वास होगा तो तुम्हें कब और कैसे विश्वास होगा? इस बगीचे के कोने पर देखो भगवान, जो ये 7 तार के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को मैं देख करके मूर्छाभंग हुआ था। साथ के वृक्षों को देख करके तुम मूर्छाभंग हो गए। हाँ भगवान, बाली की मृत्यु उन वृक्षों पर आधारित है। ऐसे सुनियो। हाँ भगवान, इन 7 तार के वृक्षों को जो एक बार में तोड़ेगा, तक्षक ने ये कह रखा है वो विजय पाने वृक्षों को एक ही बार में तोड़ देगा, वही बाली को मार सकता है। ऐसा तथ्य के अनुसार में वरदान है। अरे सुनियो, चिंता क्यों करते हो? इस 7 तार के वृक्षों को हम एक बार से तोड़े देगा। तोड़ दो भगवान। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप बाली को मार सकते हैं। तुम अपने भाई बाल से युद्ध करने के लिए जाओ, अब तुम्हारी विजय प्राप्त हो। बाली से मैं युद्ध करने के लिए? हाँ सुनियो। अरे भगवान, वो बहुत बलशाली है, मुझे मार डालेगा, मैं युद्ध करने के लिए नहीं जाऊंगा भगवान। अरे सुनियो, चिंता क्यों करते हो? जब तुम दोनों भाई आपस में युद्ध करते हो तब मौका पा करके बाल के बाल मार देंगे और तुम्हारी विजय प्राप्त हो जाएगी। जा रहा हूँ मेरा अपराध।
हेलो श्री रामलीला समिति दौलतनगर खजुल्लागंज मेले में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करती है। अवध बार एसोसिएशन लखनऊ से ललित कुमार तिवारी जी हमारे बीच आए हुए हैं। मैं श्री रामलीला समिति दौलतनगर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। करुणेश तिवारी जी एडवोकेट हमारे बीच आए हुए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आपको हमारे श्री रामलीला मंच के इस पावन मंच से सम्मानित करें। अरे चौबे भैया मैं ललित कुमार तिवारी जी से निवेदन करेंगे कि आप मंच पे आ जाएं। अपनेच खींच के भेज देंगे, अपनेच खींच के भेज देंगे। मैं इस समिति के अध्यक्ष श्री राम किशोर चौबे जी से निवेदन करेंगे कि हमारे ललित कुमार तिवारी जी को माल्य अर्पण कर स्वागत करें और वस्त्र भेंट कर सम्मानित करें। अब मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि ललित कुमार तिवारी जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। श्री रामलीला समिति के अध्यक्ष श्री राम किशोर चौबे जी से निवेदन करेंगे कि करुणेश तिवारी जी हमारे बीच आए हुए हैं, जो कि एडवोकेट हैं। मैं आपके अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि वह सर पढ़कर स्वागत करें। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे आपको भी स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। मैं ललित कुमार तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि दो शब्द हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। इस रामलीला समिति जो कमेटी रामलीला कराती है, मैं उसको कोट कोट प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उसमें मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, सभी को मेरा इस मंच से प्रणाम। जो भक्त सामने बैठे हैं उनको मेरा प्रणाम। मेरे साथ एक बार जोरदार जयकारा लगा दीजिएगा। सियावर रामचंद्र की जब मैं खुद ही आशीर्वाद मांग रहा हूँ, प्रभु के दरबार में हूँ। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। पिछली बार भी आया था और कोशिश रहेगी कि हर बार हम यहाँ आए। बड़ा आनंद आता है। हम लोग भी थोड़ा बहुत रामायण गा लेते हैं। अभी रास्ते में हम दोनों भाई गाते आते थे, श्री राम अयोध्या का दरपत अधिपति सुग्रीव पांडवों का, वो वनवासी वो निर्वासी, संयोग एक है दोनों का। और जब मैं यहाँ पहुंचा तो यही प्रसंग चल रहा था। जो ये रामलीला मंचन समिति है, इसमें जो पात्र हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ। वो लखनऊ में आए हैं, हरदोई के रहने वाले हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।